तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि इतने इंतजार के बाद करने के बाद इनविजिबल का सीज़न 2 हो गया है लॉन्च, जिसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अमेजोन प्राइम पर हो रही है। फाइनली तुम्हारे भाई ने एपिसोड 1 को देख लिया है और एपिसोड 1 की स्टोरी और इसका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें जो सीजन 1 का छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और एपिसोड रिकैप खत्म होने के बाद एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जिसमें दिखाया जाता है इमॉर्टल वर्सेस इनविजिबल की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें इमॉर्टल जो इनविजिबल पर भारी पड़ता है। लेकिन तभी होती है ओमनी मैन की एंट्री, जो कि एंट्री के टाइम पे ही इमॉर्टल जो है एक हाथ तोड़ देता है। तभी इन दोनों की फाइट होती है, तभी वो दूसरा हाथ भी तोड़ देता है और सर को धड़ से अलग करके फेंक देता है। और सर को जो है इनविजिबल कैच कर लेता है और उसे एक बॉल की तरह पिचका देता है। ओमनी मैन और इनविजिबल ने मिलकर पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और सभी तरफ तबाही का माहौल होता है। और तब इनविजिबल ये अनाउंस करता है कि पृथ्वी अब मीटोराइट का हिस्सा है। तभी हमें एंगस्ट्रॉम नाम का एक बंदा दिखाई देता है, जो कि ये सब देख रहा होता है। और वह ये सब देखने के बाद अपने अंडरग्राउंड बेस में चला जाता है, जहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और बाकी के बचे हुए इंसान ओमनी मैन और इनविजिबल से छिपे हुए। फाइनली यहाँ पर ओमनी मैन और इनविजिबल की भी एंट्री हो जाती है और दोनों मिलकर सभी इंसानों और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को मार देते हैं। और इनविजिबल एटम को मारने की वजह उस पर रहम दिखाकर उसे फ्रीज कर देता है, यानी कि पैरालाइज कर देता है। और इसे पहले इनविजिबल सबको मारता, तभी लाइव एक पोर्टल का जरिए वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है अब तक जो भी हमने देखा ये किसी और पृथ्वी पे हो रहा था, यानी कि मल्टीवर्स अल्टरनेटिव अर्थ पे हो रहा था, जहाँ पे ओमनी मैन और इनविजिबल ने मिलकर पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। और तभी दिखाया जाता है हमें हमारी मेन टाइमलाइन, जिसमें इनविजिबल जो अपनी पुरानी यादों से ही नहीं उभरा है और इनविजिबल अपने सूट पहन के दूसरों की मदद करके पुरानी यादों को बुलाने की पूरी कोशिश करता है। पर हर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो ही जाती है जो कि उसे ओमनी मैन की याद दिला देती है। और अभी तक मार्क की माँ डेबरा भी रोनल के धोखे से बाहर नहीं आई, क्योंकि रोनल 20 साल के रिश्ते को टाइम पास कह के निकल गया। और वही दूसरी तरफ एंगस्ट्रॉम ने हैलोवीन ट्विंस को पोर्टल के जरिए जेल से बाहर निकाल दिया था। एंगस्ट्रॉम ने दोनों को मल्टीवर्स के बारे में और मल्टी डायमेंशंस के बारे में समझाया और पूरी जानकारी दी, और उसी के साथ अपना मिशन और प्लान भी दोनों को बता दिया। हॉलवर्स किसी भी के लिए भी काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तभी एंगस्ट्रॉम ने दोनों को किसी भयानक रियलिटी में भेजने की धमकी दी और फाइनली वे दोनों उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है मार्क को, जो कि महीने तक घर रहने के बाद फाइनली स्कूल अटेंड करने चला जाता है। और सभी स्टूडेंट्स उसको जो बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। और तभी दिखाया जाता है बुली टैड भी अच्छा जो उसका दोस्त बन चुका है। और मार्क को दुखी देखकर एम्बर ने उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। पर मार्क को लगता है कि अगर वो ओमनी मैन को रोक लेता तो बहुत से मासूम लोगों की जान बच सकती थी। और तभी मार्क जो सीगल से मिलने के लिए जाता है और सीगल को बताता है कि उसे अभी स्कूल वाली बोरिंग जिंदगी छोड़कर अपनी हीरो वाली लाइफ में दोबारा आना है। बट सीगल मार्क को बोलता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। लेकिन मार्क को लगता है कि सीगल को अब उस पर भरोसा नहीं है, अब सब लोग सिर्फ उसे ओमनी मैन के बेटे की नज़रिए से ही देखते हैं। लेकिन तभी मार्क कहता है कि मुझे आप रोक नहीं सकते, मैं आपके बिना भी सुपर हीरो बन सकता हूँ। तभी सीगल बोलता है, मार्क तुम जानते हो ये बात मुझे और किसने कही थी? तभी मार्क बोलता है, मैं अपने डैड की तरह नहीं। सीगल ये बोलकर अपने बेस वापस चला जाता है। तभी हम देखते हैं गार्डियंस अपने एक मिशन पे गए हुए हैं, जो कि टीम एक मॉन्स्टर आ गया उसे रोकने के लिए। मॉन्स्टर सिर्फ शरीर से बड़ा है, उसका दिमाग बाकी बच्चों के जैसा ही है। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, पर मिशन के दौरान यूडी जो कि एक रोबोट था, उसे इंसानी शरीर मिलने के बाद वो अपनी फील्ड ड्यूटी के लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा था और रूडी मौत के सामने देख के सुन पड़ गया। पर मॉन्स्टर गर्ल ने उसे आकर बचा लिया। और रूडी मॉन्स्टर गर्ल से बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी और मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका। और मॉन्स्टर गर्ल हंसते हुए बोलती है कि तुम डर गए थे, इससे पहले ये सब तुम्हारे लिए एक वीडियो गेम जैसा था। और उधर दूसरी तरफ एंगस्ट्रॉम लाइव ने फाइनली हॉलर्स को उसने अपने सीक्रेट प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। और एंगस्ट्रॉम ने मल्टीवर्स से अपने हजारों वेरिएंट्स को इकट्ठा किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सभी वेरिएंट्स को अलग अलग सेफ वेयर हाउसेस में छिपा के रखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग हॉलर्स की मदद से एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जिससे वो अपने सभी वेरिएंट्स की मेमोरी को मेन आर्मस्ट्रॉन्ग की माइंड में कॉपी करेगा। और मल्टीवर्स में किसी भी आर्मस्ट्रॉन्ग के पास इतनी मल्टीवर्स डायमेंशंस की पावर नहीं है, सिर्फ मेन वाले। और अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग इवेंट्स हुए हैं
जहाँ कहीं की तो टेक्नोलॉजी बेटर और कहीं का एंटरटेनमेंट। और आर्मस्ट्रॉन्ग चाहता है कि वो इन सभी वेरिएंट्स की मेमोरी के जरिए मल्टीवर्स में नॉलेज का देवता बने। होलर्स को वो एक ऐसे डायमेंशन में भेज देगा जहाँ पर सुपर हीरोज नहीं और उधर के लोग होलर्स को भगवान की तरह देखेंगे। और पिछले मिशन में रूडी की हालत देख के सीगल समझ गया कि गार्डियंस को अब नए लीडर की जरूरत है और टीम को बेहतर बनने के लिए टीम में 2 और मेंबर ऐड हो गए। इमोर्टल और बुलेट प्रूफ ऐड हुए। अब इमोर्टल को नया लीडर बना दिया गया जिसपे सीगल कहता है कि इमोर्टल का हजारों सालों का फाइटिंग का एक्सपीरियंस तुम लोगों के मिशन के दौरान काम आएगा। और वहीं दूसरी तरफ एटम ने भी मार्क को समझाते हुए कहा कि दुनिया जानती है इनविजिबल ओमनी मैन से अलग है, पर मार्क को लगता है सीगल ये कभी नहीं समझेगा। पर अब सीगल को बहुत ही जल्द की जरूरत पड़ने वाली थी। समय आ गया है कि मार्क फिर दोबारा से जीडीओ को ज्वाइन करे। और फाइनली होलर्स की मदद से आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी मशीन बना डाली। मशीन को स्टार्ट करने से पहले होलर्स ने आर्म्स को वार्निंग देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ट्रांसफर प्रोसेसर को मत रोकना, बीच में मत रोकना। मशीन के स्टार्ट होते ही जीडीए ने जबरदस्त एनर्जी सोर्स को नोटिस किया और तभी छानबीन के लिए सीगल ने मार्क को भेज दिया। और मार्क वहां जाके देखते हैं क्रिसमस ट्री की जैसी एक मशीन जिसके ऊपर की तरफ बहुत से पोर्टल खुले हुए जिसमें बहुत सारे डोरीज या फिर बोलो तार्स वायर्स आ रही है। और तभी सीगल बोलते हैं वहाँ जो भी हो रहा है जल्दी से उसको रोको। मार्क जैसे मशीन बंद करने के लिए जाता है तभी मार्क और होलर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट हो जाती है। और मार्क जो है होलर्स ब्रदर्स पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी आर्मस्ट्रॉन्ग जो मल्टीवर्स के और भी ज़्यादा होलर्स ब्रदर्स को जो और भी इकट्ठा कर देते हैं अलग अलग डायमेंशंस और फिर वे सभी के सभी मिलकर इनविजिबल के साथ फाइट करते हैं और जो कि इनविजिबल को मारने वाले होते हैं इनविजिबल पे भारी पड़ जाते हैं। लेकिन तभी आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है कि उसे जान से मत मारो, बस उसे उलझाए रखो। तभी वो कहते हैं कि तुम अपना काम करो। और इनविजिबल को बचाने के लिए मार्क और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अपने सर से वो हेलमेट उतार देता है और प्रोसेसिंग को बीच में ही रोक देता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और वहाँ पे सभी होलर्स ब्रदर्स के भी वेरिएंट्स और आर्मस्ट्रॉन्ग के वेरिएंट्स सभी के सभी जो जल के खाक हो जाते हैं। और इतनी सारी डेथ देखने के बाद जो मार्क फिर से डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे गार्डियंस आ जाते हैं। रेक्स ने मार्क को समझाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो। और घर जाते ही मार्क को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है कि एम्बर और मार्क का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो चुका है। पर यह खुशी भी ज़्यादा तक नहीं टिक। मार्क को घर से बाहर जाते ही सामने इमोर्टल दिखाई देता है और इमोर्टल मार्क से साफ साफ कहता है भले ही तुम पे लोग विश्वास करते हो लेकिन मुझसे जरा बच के रहना। और हमें एपिसोड 1 के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मोलर और आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि जिंदा बच चुके हैं और मोलर का जो आधी बॉडी जल चुकी है और आर्मस्ट्रॉन्ग को जो दिमाग फूल के बड़ा हो चुका है। और अब आर्मस्ट्रॉन्ग के दिमाग में उसके सभी वेरिएंट्स की याद थी, अच्छी भी और बुरी भी। और अब अपनी इस हालत का जिम्मेदार आर्मस्ट्रॉन्ग मार्क को मानता है और वो कसम खाता है कि वो मार्क को ख़त्म कर देगा। और यहीं पर हमारा जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।